कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार पढ़े लिखे। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री के जो दाएं बाएं में सलाहकार हैं वो ज्यादातर अपराधी किस्म के अनपढ़ हैं। सरगुजा में आज भी अफसोस की बात है, पूरे जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, इन्होंने जगह जगह छोटे छोटे जमींदार बांट दिए हैं कि इस जोन को फला नेता उनका देखेगा, इस तरफ गांधीनगर के तरफ फलाना नेता देखेंगे। अब यदि मान लीजिए मेरे सामने जितेंद्र जायसवाल हैं, इनके मोहल्ले में जिम्मा यदि अमितेश भाई को दिया गया है तो अमितेश भाई के ये जूते की नोक के नीचे रहेंगे तब इनका सुना जाएगा, अन्यथा कोई सुनवाई नहीं होगी। रायपुर से आए हुए हमारे कमल शुक्ला भाई और उनके साथियों का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही पत्रकार संघ अंबिकापुर जिला सरगुजा जो यहाँ मौजूद हैं वो भी और जो नहीं है उन सबका मैं स्वागत करता हूं और प्रशासन के निर्णय का भी स्वागत करता हूं। सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक जो उनका बाइट में देखा उसमें मनीष सोनी के नाम पर जो नामजद FIR था, उन्होंने प्रथम दृष्टया पाया कि उनकी CD और मीम जो वीडियो वायरल था विवादित उसमें मैच नहीं किया, तो उन्होंने इसका नाम वापस इनका नाम हटा लिया है। ये स्वागत योग्य है। आप समझिए ये लोकतंत्र है, ये लोकशाही है। जब कोई एक बच्चा पैदा होता है, पहला इंजेक्शन उसे लगता है, उसमें उसके माँ बाप या उसके पालक टैक्स पटाते हैं। कोई एक बूढ़ा बाबा मरता है तो जो अंतिम दवा खाता है उसमें भी हम टैक्स पटाते हैं। उस टैक्स की रकम से ये पुलिस महकमा, ये अदालत और ये जितने बैठे हुए जज हैं और मंत्री हैं उनको तनख्वाह मिलता है। तो आप ये समझें कि अब ये अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी शासन नहीं है। आज बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी हुआ हमारे कमल शुक्ला भाई के साथ, मैं उसकी इस मंच के माध्यम से एक आम नागरिक होने के नाते भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं कि जिस प्रकार सरगुजा में थोड़ा देर से ही सही प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई है और एक इंसाफ किया है, वैसे ही उनके साथ और छत्तीसगढ़ में तमाम तरह के हो रहे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, जो कस्टोडियल डेथ हो रहा है, पुलिस अभिरक्षा में मौत हो रही है, पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, इन सभी पे सरकार ये बताए कि वो संवेदनशील है और बिना कोई अपना अहंकार रखे तत्काल इसी प्रकार से संवाद की स्थिति निर्मित करे और आप संतुष्ट कीजिए इनको और बताइए जो भी आके माइक पे गाली दे रहा है उसके ऊपर IPC सेक्शन 294 प्रथम दृष्टया लागू होना चाहिए, लगना चाहिए, अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी रहे। मैंने कल भी कहा है, ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, ये सामंती नहीं चलेगा। कानून व्यवस्था की पैर के नीचे होता है सामंतवाद, ये लोकशाही है, आप सिद्ध करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप संवादहीनता की स्थिति निर्मित मत करिए। अब मैं आता हूं हमारे सरगुजा में जो अत्यंत शक्तिशाली हम सबके स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपको मैं बताऊं, उनका बहुत अल्पकालीन फोन आया मुझे। उन्होंने पूछा, एक पहले मेरा वीडियो जो है फेसबुक में किसी ने भेजा होगा उनको, वो वीडियो मुझे भेजा, मैंने देखा, वो कल का वीडियो था। उनसे बात हुई, मैंने बताया कि जो वीडियो है बिल्कुल सही है, वो मेरे विचार हैं, पूरे होशो हवास में मैंने जो बातें कही हैं मैं उस पर अडिग। इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। आप लोग को मैं बताऊं, यहां सरगुजा में खास तौर पे शायद व्यक्तिगत रूप से मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं नहीं जानता, आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं और स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, दूसरे दावेदार हैं मुख्यमंत्री के, उनको मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ। यहाँ उनकी राजनीति कैसे होती है, व्यक्तिगत आप उनसे बात करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मृदुभाषी हैं, अच्छे व्यवहार के हैं। इनके आसपास के जो लोग उन्हें बताते हैं वो ही ये सुनते हैं। सौभाग्य की बात है, मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार पढ़े लिखे। मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं, मेरे व्यक्तिगत विचार। लेकिन
बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री के जो दाएं बाएं में सलाहकार हैं वो ज्यादातर अपराधी किस्म के अनपढ़ हैं। एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह पहले आप देखिएगा फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, किसानों ने क्रांति की थी, उस समय फ्यूडल लॉर्ड होता था, हर जगह पे जमींदारी प्रथा थी। सरगुजा में आज भी अफसोस की बात है, पूरे जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, इन्होंने जगह जगह छोटे छोटे जमींदार बांट दिए हैं कि इस जोन को फला नेता उनका देखेगा, इस तरफ गांधीनगर के तरफ फलाना नेता देखेंगे। अब यदि मान लीजिए मेरे सामने जितेंद्र जायसवाल हैं, इनके मोहल्ले में जिम्मा यदि अमितेश भाई को दिया गया है तो अमितेश भाई के ये जूते की नोक के नीचे रहेंगे तब इनको सुना जाएगा, अन्यथा कोई सुनवाई नहीं होगी। जवाब में तर्क मिलता है कि कांग्रेस पार्टी व्यक्ति के प्रभाव वाली पार्टी है, जहां पर जो व्यक्ति प्रभाव में रहेगा उसकी सुनी जाएगी, ऐसा मुझे उन्होंने बताया था। तो मैं बताना चाहता हूं वो समय और था जब हीरो और हीरोइन और बड़े बड़े लोगों के मायापुरी में गॉसिप छपते थे और उसे लोग खरीदते थे और सुनते पढ़ते थे, वो बिकता था। क्यों? लोगों तक समझ नहीं थी कि ये सब चीजें ड्रामा है। लोग समझते थे जो हीरो का रोल करता है वो बहुत अच्छा होता है। आप सुने होंगे महाभारत में जो शकुनी मामा का रोल किए थे, वो बोले मुझे धमकियां मिलती थी कि तुम्हारा पैर तोड़ दिया जाएगा दूसरा भी। ये वो जमाना था। आज सोशल मीडिया का जमाना है। मैंने एक अपने रिसर्च सेमिनार में दिया था कि सोशल मीडिया को पांचवा स्तंभ आप कह सकते हैं। आज पत्रकारिता में मुझे उस समय मौका मिला था कि अच्छे पत्रकारों से मैंने जो इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बताया था कि अब समस्या किसी न्यूज की नहीं है कि न्यूज कैसे आए। जब कोई घटना घटित होती है 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं। अब उसकी जांच करनी होती है कि कौन सा वीडियो सही है, कौन सा गलत है, कौन सा मॉर्फ है मतलब काट दिया गया है, कौन सा ओरिजिनल है। वो छत्तीसगढ़ पोस्ट या मनीष कुमार के यूट्यूब चैनल या उनके ऑथराइज पेज में या उनके प्रोफाइल में अपलोड नहीं है जिसे कोई भी देख सकता है। इतनी बड़ी आप मिस्टेक किए, इतनी बड़ी आप गलती किए, आप समझ जाइए कि ये जो फ्यूडल लॉट सिस्टम मैं क्यों बता रहा हूं। ये जो जगह जगह हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री के जो जमींदार बैठे हैं, इन जमींदारों को मैं आपको बताऊं कि जिम्मा सौंपा गया है कि तुम पुलिस विभाग देखोगे, किसका ट्रांसफर करना है तुम देखोगे, राजस्व में किसको ठेका देना है ये तुम देखोगे, दूसरी जगह पर फॉरेस्ट में किसको देखना है तुम देखोगे। ये सारे अलग अलग प्रकार के फ्यूडल लॉर्ड बना रखे हैं और अभी परंपरागत राजनीति करते हुए इनकी अगली पीढ़ी आने वाली है तो अपनी अगली पीढ़ी को ये नहीं बता रहे हैं कि तुम जाओ युवाओं से हाथ मिलाओ, उन्हें भी यही वही सिखा रहे हैं, वही सामंती बात सिखा रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपको जो अचरज हुआ, मैं अपनी बात पे अडिग हूं और चूंकि आपने फोन काट दिया तो इस मंच से आपको जवाब देता हूं कि आप सोचते होंगे कि ये कैसी संवादहीनता हुई। तो दिल ही तो है न संगोखेस, दर्द से भर ना जाए क्यों, संगोखेस ईंट पत्थर। दिल ही तो है न संगोखेस, दर्द से भर ना जाए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। तो जब जब आप सताएंगे, जब जब आप फर्जी FIR करेंगे, जब जब आपके जगह जगह के जमींदार लूट खसोट और अपनी गंदी राजनीति से गुंडागर्दी फैलाएंगे, तब तब आपको ऐसे अकील अहमद फिर से पैदा होंगे और फिर से आपकी सल्तनत को चैलेंज करेंगे। आप सुधार कीजिए, आप सुधार करेंगे, समाज की स्थिति लाएंगे। आप समझिए, अब आप एक जिम्मेदार पद में हैं, शायद संभवतः सत्ता तक पहुंचने में ये राजनीति भी बड़ी खराब है, लोग बहुत शिक्षित नहीं हैं, वहां तक जाने के लिए आपको कुछ असामाजिक तत्वों का भी मदद लेनी हो सकती है, मानता हूं मैं, लेकिन सत्ता आप नहीं चला पाएंगे। 2 साल में आप बदनाम होना शुरू हो गए हैं। आप देखिए किस तरीके से रेत माफिया आ रहे हैं, देखिए आपके अस्पताल में आपने कैसे डॉक्टर को मारा पीटा जा रहा है, आप देखिए कि कैसे अपने मोहल्ले में जब घुस करके गुंडे मारते हैं। मैं आपसे संवाद करने की कोशिश करता हूं लेकिन अंत में सुनते आप अपने वही छोटे जमींदारों का है, तब ऐसी स्थिति निर्मित होती है। और जब ये अति हो जाए कि पत्रकार साथी हमारे, पत्रकार सदैव विपक्ष में बैठता है, मैं आपको बताऊं, सत्ता किसी की हो,
पत्रकार सदैव विपक्ष में बैठता है, क्योंकि सरकार के पास उसकी अपनी पीआरओ एजेंसी होती है उसकी अच्छी नीतियों को बताने के लिए। ये पत्रकार होता है जो हिम्मत से सत्ता के विपक्ष में बैठकर उसकी कारगुजारियों को और उसकी आलोचना करता है। और उस पत्रकार की खबर पर यदि एफआईआर होने लगे, वो भी इतनी गंभीर धाराओं में, मात्र इसलिए कि आपके नेता अगर दबाव बनाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वो संज्ञान में लें। डीजीपी महोदय से, गृह मंत्रालय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको एक शिक्षक बोल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, कस्टोडियल डेथ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो अभी एक स्वागत योग्य जो एक निकाला है कि जितने दागी डीजीपी के द्वारा, डीजीपी का आदेश है कि दागी जितने भी हैं पुलिस वाले, उनको बाहर कढ़ाया जाएगा, उसको जल्द से जल्द अमल करें। और कस्टोडियल डेथ चाहे रायपुर में हो, चाहे अंबिकापुर में हो, प्रतापपुर में हो, जितने भी कस्टोडियल डेथ के अपराधी हैं उनको आप सख्त से सख्त सजा दीजिए, उनको आप लाइन अटैच कीजिए, कोई थाना प्रभारी ना हो, जिम्मेदार पद पे ना हो। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। और बताना चाहता हूं आप पत्रकार साथियों को कि बेशक हमने लड़ाई लड़ी, आप आज सही थे तो हम आपके साथ हैं, नागरिक भी आपके साथ हैं। आप गलत रहेंगे, आप कहीं ब्लैकमेलिंग करेंगे, आप किसी अच्छे अधिकारी को सताएंगे तो माफ कीजिएगा, आप पाएंगे कि भले ही मुझे कोई मंच मिले ना मिले, मैं अपने YouTube में, अपने Facebook में आपके खिलाफ भी बोलूंगा। ये ना तो किसी से दुर्भावना है, ना आपसे कोई संबंध है। मनीष कुमार आज सही हैं, हम उनके साथ हैं। यदि मनीष कुमार गलत करेंगे, हम उसका भी विरोध करेंगे। यही लोकतंत्र है, जहां मैं एक और कहता हूं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री को यह कहने का बगैर जांच के कोई हक नहीं है कि किसी पत्रकार साथी ने उसे किया है, तो मैं ये भी जानता हूं जिम्मेदारी से कि अकील अहमद को भी कहने का हक नहीं है कि किसी पत्रकार साथी ने नहीं किया है। मैं न्यूट्रल हूं, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि आप पहले एफआईआर अज्ञात के नाम पे दर्ज करते, उसके बाद यदि जांच मिल जाती, आप बिल्कुल नाम दर्ज करते, हम कहां दावा करते कोई अपराध नहीं कर सकता। लेकिन आज आपको जो ये शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, ये आप कहीं ना कहीं आपके जो जमींदारी प्रथा में जो जगह जगह आपने बैठा रखा है, आप पढ़े लिखे लोगों से आपकी कोई वास्ता नहीं है, आपके इर्द गिर्द में एक भी बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है जो आपको सलाह दे सके, तो आपका विरोध होगा। और ये लोकतांत्रिक तरीका है, संविधान का अनुच्छेद 19(1) मुझे इसका अधिकार देता है। चाहे कोई गोली मार दे, मैं विरोध करूंगा, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली रहे। और ऐसे हमारे पत्रकार साथी रहेंगे, वो उसका व्यक्तिगत मत है, उनकी व्यक्तिगत विचारधारा किसके साथ है वो रख सकते हैं, परंतु जब कभी भी अपने कर्तव्यों के समन्वयक निर्वहन की बात आती है, तो जज हो या कोई और पद का, या वो पत्रकार, वो आज अपना फर्ज निभा रहे हैं। वो सत्ता के विरोध में यहाँ पर नेतृत्व करते हुए बैठ रहे हैं। मैं भाई रोमी को, भाई अमितेश को, और जितने हमारे पत्रकार भाई हैं, प्रफुल्ल भाई हैं, हमारे कमल शुक्ला भाई जो रायपुर से हैं, सभी को साधुवाद करता हूं। और बिल्कुल ऐसे ही एक रहिए। और आप लोग, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि जहां संविधान के अनुच्छेद 19(1) आपको अधिकार प्राप्त देती है कि आप फ्रीडम टू प्रेस है, तो वहीं इसी संविधान में अनुच्छेद 19(2) है जो आप पे आपके पावर को कर्टेल करती है। जहां आपको 19(1) कहता है कि निर्बाध रूप से किसी भी जगह पे जा सकते हैं अपने देश में, तो वही 19(2) को आप पढ़ें, उसमें जब आदिवासी या किसी ऐसी कल्चर की बात आएगी कि उनका संरक्षण है, तो आपको वहां जाने से रोका जा सकता है। जहां आप फ्रीडम टू एक्सप्रेस है कि आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, तो जब किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करें, किसी का व्यक्तिगत बात करें, तो यही संविधान का यही अनुच्छेद आपको उससे रोकता है। तो ये भी समझें कि आप लोग एक जिम्मेदार वर्ग हैं, आप इस बात को समझ करके करें। लिखने से, पढ़ने से पहले उस बात की जांच कर लें। आपसे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, संवाददाता हैं, उनसे आप सलाह ले लें। भाई मनीष को भी मैं सलाह देना चाहूंगा, जब कभी भी आपके वीडियो में कोई एडिट आए, कुछ ऐसा आए, आप बस व्हाट्सएप कर दें एक एप्लीकेशन लिख करके। हमारे कहीं ना कहीं देखिए, एक सिरे से सबको गलत कहना ठीक नहीं है। जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, कम से कम एक अधिकारी मैं देखा ऐसे हैं, आप उनको व्हाट्सएप में मैसेज करिए, 1 घंटे के अंदर पढ़ के रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसा है कि सिरे से सबको खारिज करना गलत है, तो आप उनको कम से कम व्हाट्सएप कर देते। मैंने सुझाव दिया था आपको, तो बहरहाल गलती हुई। आगे उस चीज का आप ध्यान रखें कि जब कभी भी इस तरह की बातें होंगी, तो इस तरह की जो विरोध की आवाज उठती है, ये हमेशा उठेगी। और रह गई बात, हम जिसे वोट दिए हैं, वोट देकर घर नहीं बैठ जाना है, हम उसे सुधारेंगे।
सत्ता में पार्टी नहीं, मैं कहता हूं व्यवस्था बदलिए। आप जिसे वोट दिए हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप उसकी आलोचना करें। अगर वो व्यक्तिगत रूप से नहीं सुनता तो मंच पे आके उसकी आलोचना करें। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें भी जवाब देना होता है। हम भी सांप्रदायिक ताकतों से फेसबुक में ट्रॉल होते हैं, लड़ते हैं। आज वो हमें मुंह चिढ़ाते हैं कि देखो आते ही कैसे गुंडागर्दी हो गया, तुम्हारे घर के बगल में घुस के मार रहे हैं। ये मौजेजा भी कभी मोहब्बत दिखाए मुझे, मौजेजा ये चमत्कार, ये मौजेजा भी कभी मोहब्बत दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे तो जख्म आए मुझे। वो मेरा दोस्त है, सारे जहां को है मालूम, दगा करे जो किसी से तो शर्माए मुझे, शर्माए मुझे। उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की ये सरकार हमें शर्मिंदा नहीं होने देगी। धन्यवाद। जय हिंद।